दानवीर कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियाँ थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी। विजय धनुष एक ऐसा धनुष था जो कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। विजय धनुष से तीर छूटते ही बहुत ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। उस विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था, उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कहीं गुना बढ़ जाती थी। कहते हैं कि किसी धनुष के प्राण उसकी प्रत्यंचा में होते हैं और विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया की किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। कहते हैं कि इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस के 3 पुत्रों की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपने पाशुपतास्त्र चलाकर 3 नगरियों को एक साथ ध्वंस किया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में परशुराम ने हेयवंशी क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे यह धनुष मांगा, तो भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम को दिया था। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम के यहाँ धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा ली और जब भगवान परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि जब वक्त पड़ेगा तो तू इस विद्या को भूल जाएगा। फिर बाद में परशुराम को दया आई तो उन्होंने इस विजय धनुष देकर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वो धनुष था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 70वें दिन तक जब कर्ण कौरवों की सेना का सेनापति था, तब उन्होंने अर्जुन से युद्ध करने के लिए पहली बार अपना विजय धनुष हाथ में उठाया था। कर्ण और अर्जुन का बहुत भयानक युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, बल्कि अर्जुन के सारे प्रयास विफल होते जा रहे थे। तो कर्ण ने अपने 70वें दिन विजय धनुष का उपयोग किया था।